नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। बिहार की राजनीति में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है और उनके हालिया बयानों और हरकतों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने तो यहां तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री को खाने में कुछ मिलाकर दिया जा रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे आरोपों से बिहार की सियासत और गर्मा गई। पटना में भी इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। शनिवार को राजधानी में एक पोस्टर लगाया गया जिसमें नीतीश कुमार को नायक नहीं खलनायक बताया गया। यह पोस्टर आरजेडी की ओर से राबड़ी आवास के पास लगाया गया था, जिसमें लिखा था कि नीतीश कुमार ने महिलाओं, गांधी जी और अब राष्ट्रगान का अपमान किया। यह पोस्टर साफ इशारा कर रहा है कि विपक्ष अब मुख्यमंत्री पर चौतरफा हमला बोलने की रणनीति बना चुका है। राजनीतिक जानकारों की माने तो नीतीश कुमार की हालिया गतिविधियों ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। 20 मार्च को हुए राष्ट्रगान विवाद से पहले भी कई ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार की बातों और हरकतों ने लोगों को चौंकाया। ऐसे में विपक्ष अब उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाने लगा है और इसे आगामी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल ये है कि इस पूरे विवाद से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा। बीजेपी इस मुद्दे पर अभी भी चुप्पी साधे हुए, लेकिन राजनीतिक रणनीतिकारों का मानना है कि आने वाले समय में पार्टी इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। 29 और 30 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं और अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार का दौरा करने वाले हैं। बीजेपी पहले ऐलान कर चुकी है कि वह बिहार में पीएम मोदी के नाम और नीतीश कुमार के काम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब जब खुद नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठ रहे हैं तो यह मुद्दा बीजेपी के लिए नया चुनावी हथियार बन सकता है। हालांकि यह भी सच है कि बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों पर टिकी हुई और नीतीश कुमार अब भी पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं। बीजेपी उनके इस जनाधार को अपने पक्ष में करने के लिए नीतीश से दूरी नहीं बनाना चाहती। एनडीए फिलहाल मजबूत स्थिति में है क्योंकि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेता भी उनके साथ खड़े हैं। इसमें यह कहना मुश्किल है कि इस पूरे विवाद का नुकसान एनडीए को होगा या नहीं होगा। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू फिलहाल कमजोर नजर आ रही। लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी से बराबर 12 सीटें जीती, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू को कोई अहम मंत्रालय नहीं मिला। हाल ही में बिहार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में भी जेडीयू के बजाय बीजेपी के ही 6 नए मंत्री बनाए गए। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में भी जेडीयू ने इस बार भाग नहीं लिया, जबकि पिछली बार अध्यक्ष समेत 4 पदों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में साफ है कि जेडीयू की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रही और बीजेपी अब अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार करेगी। बीजेपी की कोशिश होगी कि यादव मुस्लिम वोट बैंक को छोड़कर बाकी सभी जातियों को अपने पक्ष में जोड़ा जाए, जिससे बिहार में उसकी स्थिति और मजबूत हो सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी इस मुद्दे को किस तरह भुनाते हैं। क्या विपक्ष वाकई नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगा या फिर यह मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। और अगर यह मुद्दा बड़ा बनता है तो क्या नीतीश कुमार इस पर कोई सफाई देंगे या फिर चुप रहेंगे। इन सभी सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।